हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट को आज हम बताएंगे। पहला वाला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया था कि कैसे कैसे क्या उसमें प्रोसेस था, एसी कैसे जनरेट होता है, और डीसी के बारे में तो हमने उसमें ज़्यादा डिटेल तो दिया नहीं था, लेकिन आगे हम प्रोसेस में आपको बताएंगे सेकेंड पार्ट में, इसके अगले वाले पार्ट में, कि डीसी के बारे में क्या है। फर्स्ट आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो आप इस शब्द पहले ध्यान से सुनिए कि प्रत्यावर्ती किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब होता बार बार एक निश्चित समय के बाद अपने गुणों को दोहराना। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्रत्यावर्ती है, एक करंट है, करंट वोल्टेज कुछ भी मान लो, वोल्टेज करंट दोनों एक ही चीज़ अभी यहाँ पर है। ठीक है, दोनों ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। करंट जैसे यहाँ से वोल्टेज यहाँ से चल रहा, आधा चक्कर पूरा किया, आधा चक्कर पूरा करेगा तो प्लस मान लेते हैं, फिर आधा चक्कर पूरा करा तो माइनस मान लेते हैं। ठीक, तो एक प्रकार का ये देखिए गोला बना। ठीक, आधा प्लस यहाँ रख दिया और आधा माइनस उठा के नीचे रख दिया, तो एक प्लस एक माइनस। ठीक, एक प्लस एक माइनस, पूरा एक साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया। उसके बाद फिर सेम वही चीज़, आधा प्लस आधा माइनस, फिर अगला आधा प्लस आधा माइनस, एक चक्र बन जाएगा। तो एक निश्चित टाइम के बाद बार बार अपने गुणों को, अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को, यानी अपने परिमाण को, अपनी दिशा को दोहराना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती कहलाएगा। अगर वो धारा दोहरा रही है तो प्रत्यावर्ती धारा, अगर वो वोल्टेज दोहरा रही है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, जैसे इसमें सब कुछ जो जिम्मेदार होगा, सारे कार्य को करने के लिए वोल्टेज जिम्मेदार होगा, लेकिन इफेक्ट किसका रहेगा? वोल्टेज का इफेक्ट क्या है? करंट है। जैसे इस देश में, भारत देश में सब कुछ जो कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति की सहायता से किए जाते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है? नाम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का, लेकिन कार्य कौन का प्रभावशाली कौन करेगा? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो छिपा हुआ है, जो सब कार्यकारी चीज़ है वो है वोल्टेज, लेकिन इफेक्ट में कौन आता है? करंट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आता कहाँ से? जैसे मान लीजिए ये पूरा जनरेटर है, जनरेटर में ये एक पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये सिस्टम हमने पहले सेट किया। क्यों किया? ताकि इसमें क्या निकल सके? चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकें। चुंबकीय बल रेखाएं, उसको काटने के लिए बीच में हमने रोटर लगा दिया। क्या लगा दिया? बीच में रोटर लगा दिया। क्यों बाबू? क्योंकि रोटर इसलिए लगा दिया क्योंकि इस फ्लक्स को बार बार काटेगा, क्योंकि जब भी फ्लक्स कटेगा d∅dt कटेगा तो क्या जनरेट होगा? जनरेट होगा E। क्या जनरेट होगा? E जनरेट होगा। E बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल जहाँ जनरेट होगा वही वोल्टेज होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल से जनरेट होता है वोल्टेज, और वोल्टेज से आता है करंट। ठीक, जो उस सिस्टम में पहले से खुद अपने आप से जनरेट होगा वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, ये जनरेटर है। जनरेटर का अब देख ही रहे हो, यहाँ से जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, इसको मैं प्लॉटेड प्लान में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे कैसे। ऐसे चुंबक की क्वालिटी क्या होती है? दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, N से नॉर्थ, S से साउथ। इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं अगर N से निकल रही हैं तो हमने एक ट्रिक बनाया याद करने से। चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलना, निकल करके कहाँ जाएगा? S में, S से समा जाना। N से निकलना, S से समा जाना। ठीक है, N से निकलना, S से समा जाना, ये होता है चुंबकीय बल रेखाओं का पाथ। जैसे इसके अंदर से जाते हैं ये, ठीक है, अंदर से भी जाते हैं और बाहर से कर्व में जाते हैं। तो यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को हमने यहाँ पर एक प्लॉटेड लाइन में बना लिया है। इसको कहते हैं चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। N से निकल रहा, साउथ में जा रहा, फिर वो साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक, जो रोटर होता है इसके बीचों बीच में रखा गया है। ठीक है, ये तो 3D बना नहीं सकते यहाँ पर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया है, ये रोटर है। इसी रोटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी बना होता है, घड़ी जो है ऐसे दक्षिणावर्त में घूमती है, वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम घुमाएंगे। जब हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, रखने पर ठीक है, जब हमने रख दिया है तो रखते कैसे? लंबवत रखते हैं सबसे पहले। तो t बराबर 0 टाइम पर सबसे ज़्यादा उस समय फ्लक्स रेखाएं, यानी जो फ्लक्स हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कटेंगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद? T समय के बाद वो
उसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। घुमाते किससे, घुमाते या तो आप गैस टरबाइन से घुमा दो, या तो फिर गैस से घुमा, गैस टरबाइन की सहायता से, स्टीम टरबाइन की सहायता से, वाटर टरबाइन की सहायता से, या हवा, ठीक है, विंड से, विंड जिसको बोलते हैं पौंचक्की, वहाँ से जैसे जैसे आप इस रोटर को घुमाओगे, रोटर फ्लक्स रेखाओं को काटेगा, जनरेट करेगा वोल्टेज, वोल्टेज से आपका करंट आएगा। टी समय बाद कितना कोण घूम जाता है, थीटा कोण घूम जाता है। जब थीटा कोण घूम जाता है तो देख लीजिए ये थीटा कोण घूमा है, ठीक, थीटा कोण घूम जाता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं थी, ये चुंबकीय क्षेत्र था बी, इसका जो लंबवत घटक होगा, लंबवत घटक कितना होता है, बी कॉस थीटा। जो इसका क्षैतिज घटक होगा बी साइन थीटा, वो इसी की दिशा में रहता है तो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता। लंबवत घटक होता है बी कॉस थीटा, यही प्रभावकारी होता है, ठीक है। जैसे कोई फोर्स ले लो, फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो एंगल के दो पार्ट हो जाते हैं। अगर फोर्स एफ था तो नीचे वाला एफ कॉस थीटा, ऊपर वाला एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, फिर जो घटक जो डिवाइड हो जाता है, बल जो होता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो चुंबकीय बल क्षेत्र है, ये जो बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी डिवाइड हो जाता है, एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा में। तो कॉस थीटा लंबवत होता है, लंबवत वाला इफेक्टिव है, यही कार्य में आएगा। तो लंबवत घटक कितना होता है, बी कॉस थीटा। सूत्र क्या होता है, फाई बराबर बी ए, लेकिन यहाँ एंगल आ गया है, जब एंगल आ जाएगा तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया। लेकिन थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी, टी क्या है, टाइम में, कितने टाइम में, टाइम रहेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति मतलब चलना, स्पीड कितने तेज़ी से बार बार दोहरा रहा है। और जो ओमेगा क्यों लिया गया, क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है, इसलिए वहाँ ओमेगा आएगा, ठीक है। चलिए फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो यहाँ से हट जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी आ गया। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स फाई है और टी है, उसमें टी यानी कि कुछ समय के बाद कुछ और होगा, कुछ समय के बाद और कुछ और होगा। जैसे जैसे आप उसको घुमाते जाओगे, फ्लक्स रेखाएं करती जाएंगी, तो टी जिम्मेदार होगा, क्योंकि टी बार बार उसमें आए, समय आएगा ही। तो समय से जब उसको डिवाइड करोगे तो डी फाई बाई डी टी, तो डी अपन डी टी बाहर हो गया। फाई की वैल्यू होती है बी ए कॉस ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, इसका अवकलन करते, डी बाई डी टी से भाग देने का मतलब यहाँ अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे तो बी ए क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि टी जिसके पास है नहीं, अवकलन उसी का होता है जिसके पास टी होगा। कॉस ओमेगा टी का अवकलन होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन फिर भी ओमेगा टी अभी इसमें है, तो ओमेगा टी से का अवकलन टी से टी कट जाएगा, डी टी बाई डी, टी से टी कट जाएगा, ओमेगा बाहर रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा, ओमेगा पहले लिख लो, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब फैराडे के नियम से, फैराडे क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं किसी भी फ्लक्स अगर कहीं पर चेंजिंग हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। और विद्युत वाहक बल जो जनरेट होगा वो डी फाई बाई डी टी तो रहेगा। अगर उसमें मान लेते हैं n फेरे हैं, इसमें कितने फेरे हैं, इसमें कॉइल में कई सारे बाइंडिंग की हुई, जैसे पंखे का नहीं बाइंडिंग करते हैं, ऐसे जनरेटर और मोटर का भी बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाइंडिंग कर दिया, n फेरे लगा दिया, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला बनेगा डी फाई बाई डी टी का फार्मूला है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो डी फाई बाई डी टी का मान यहाँ रख देंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, ठीक। लेकिन याद रहे साइन ओमेगा टी का जो मैक्स वैल्यू होता है, साइन ओमेगा टी का जो मैक्स वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 1, कितना होता है 1। इसलिए जहाँ ओमेगा टी रहेगा वहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई नॉट बराबर माइनस एन बी ए ओमेगा, ठीक। और ई बराबर क्या होता है, ई नॉट, अब इस साइन ओमेगा टी, ई बराबर माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी, यानी कि जहाँ पर एन बी ए ओमेगा है वहाँ क्या रख सकते हैं, ई नॉट रख सकते हैं। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये उसका बेसिक फार्मूला बन गया, ठीक है। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी को वेरी करें, कैसे, जैसे हम रोटर को बार बार घुमाते चलेंगे, चुंबकीय बल रेखा रोटर को हमने ऐसे रखा, ठीक है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर हमने इसको रख दिया, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, क्षेत्र जा रही है, तो 90 डिग्री पे जब आप रखोगे तो 90 डिग्री पे मान लेते हैं 90 डिग्री में रख दिया, ठीक, 90 डिग्री पे, तो सबसे ज़्यादा कटेगा बल देखा, तो सबसे ज़्यादा हमने ओमेगा टी का मान 90 डिग्री रखा, तो 90 जो डिग्री होता है तो साइन 90 का मान होता है 1, तो यानी ई बराबर ई नॉट, ये मैक्सिमम कंडीशन होगा, ठीक। दूसरा अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक, थोड़ा सा हमने चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लिटा दिया, तो वो जब ऐसे घूमेगा तो 180 अंश का कोण बनेगा, तो 180 अंश का जो कोण बनेगा, साइन 180 अंश का मान होता है 0, तो ई बराबर 0, वहाँ कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वो 0 पे आकर के रुक जाएगा, ठीक। अगली बार ओमेगा टी बराबर, फिर उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके घुमाते हैं 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घुमाते हैं, 180 में 90 जोड़ो 270 पे घुमाओगे तो 270 का मान होता है माइनस ई नॉट, माइनस 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे ई नॉट आएगा,
ठीक है। तो ये माइनस में इसका जनरेट होगा। फिर उसके बाद ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है ओमेगा टी की, फिर 360 हर्ट्ज अगर रखेंगे, जैसे जहाँ से पहले सा इस तरह हमने रखा था 90, 180, 170, फिर हमने घुमा दिया, जब फिर घुमा दिया टोटल तो ये बनता 360 हर्ट्ज। तो 360 हर्ट्ज का मान होता है साइन 360 का मान 0, यानी यहाँ पर जनरेट होगा 0। ठीक है। अब फिर वैसे शुरू करोगे 90, 180, 370, 270, फिर 360, फिर ये बार बार इसे दोहराता जाएगा। तो ये इसका जो डायग्राम यहाँ बना है हमने वी और आई के पदों में यहाँ बना दिया है। ठीक, वी और आई के पदों में बना दिया है। ठीक, जैसे इधर की ओर वोल्टेज हो गया और करंट हो गया, इधर हमने टाइम को रख दिया क्योंकि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा और जो बाकी चीज़ आएंगी वो कहाँ आएंगे, वी और आई में आएंगी। चलिए अब जैसे कि मान लेते हैं पूरा एक हिस्सा है कितना हो, टी है। हम उसको 4 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो 4 भाग डिवाइड कर लिए। पहला भाग कितना हो गया, t/4। दूसरा भाग कितना बनेगा, 2 दूना 4, t/2। दूसरा भाग t/2। अगला भाग कितना बनेगा, फिर तीसरा भाग तो 3t/4। चौथा भाग कितना बनेगा, 4 से 4 कट गया, कितना t, यही से आ जाता है। इसका 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक, यही चीज़ आगे प्रोसेस में ये आता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस हैं, आप उसको देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, ये कहाँ से आता है, ये आता है एक चक्र, एक साइकिल से आता है। जहाँ से शुरू करेगा फिर वहीं पर आकर के ये पहुँच जाएगा, एक साइकिल बनाएगा, एक चक्र पूरा बनाएगा, जहाँ शुरू करे वहीं पहुँच जाए चक्र। तो यहाँ अब देख लीजिए समय, जब वो चलना शुरू करेगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 2 पाई का मतलब 180 गुणे 2 कितना हुआ, 360 हर्ट्ज। यानी एक बंद पूरा वृत्त कितना बनाएगा ये, 160 हर्ट्ज। तो उसका दूरी कितना हो गया, 2 बटे चाल। चाल कितना है, ओमेगा कोणीय चाल से चल रहा है, ओमेगा कोणीय चाल से चल रहा है, इसलिए ओमेगा आएगा t बराबर 2 π/ω। अब आ जाइए कुछ शब्द यहाँ पे लिखे गए उस पर ध्यान देते हैं। आई नॉट, इस पर एक शब्द आया, जैसे मान लीजिए अभी वी के बारे में चल रहे हैं, तो वी का ये जो डार्क यहाँ पर जो सबसे गाढ़ा लाइन यहाँ है ये वी है, जो डैश 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 करके है ये आई है। ठीक, तो वी है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमको सूत्र मिलेगा, फार्मूला मिलेगा, कहाँ से, यहाँ से, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो उसके अंदर का बेसिक फार्मूला है। उसका जनरेट क्या होगा, जो कार्य करेगा कौन है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या होता है, वी नॉट जैसे वी नॉट होता है वैसे आई नॉट होता है। वी नॉट और आई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू, या इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, या आयाम कहते हैं। यानी जितना ये तरंगे चलेंगी, जितना वोल्टेज चलेगा तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जितनी ऊंचाई तक जाएगा वो कहलाता है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड वैल्यू कहलाता है। दूसरा, इसमें जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कितना टाइम लगेगा, टी का टाइम, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड एंड 1 साइकिल। एक चक्कर में लगाए गए समय को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, और कितनी तेज़ी से जाएगा वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 π/ω। 2 π/ω, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपन 2 पाई होगा। ठीक, ओमेगा अपन 2 पाई, यानी कि अगर आप ओमेगा अपन 2 पाई है तो ओमेगा का मान कोई पूछेगा 2 पाई से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 πf आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2 πf। ठीक, अगला इसमें एक शब्द है डिफिनेशन जो है फेज। कला किसे कहते हैं, कला साइन के बाद में जितने एंगल आते हैं, एंगल क्या कहलाता है, हमेशा फेज की दिशा, यानी एंगल कहलाता है, वही फेज कहलाता है, कला कहलाता है। ओमेगा टी, कला मतलब होता है पहले किस एंगल पे था, फिर किस एंगल पे, फिर किस एंगल पे, फिर किस एंगल पे है, यानी कि जब अपने आप को चेंज करता जाएगा वो उसका कला कहलाएगा। ठीक है, कला की बात हो रही है। इसमें एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल है एक आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल हमने जो ये यहाँ पर एक रोटर लगा रखा है ना, इसी को अगर हम एक कॉइल हम एक रख देते हैं, कॉइल जैसे मतलब ऐसे फेरा लगा दिया हमने तो एक कॉइल कहलाता है। आर्मेचर कॉइल की एरिया, उस कॉइल की एरिया जो आपने ऐसे कॉइल किया था ये कितना जगह घेरता, उस एरिया की बात हो रही है, कितना 0.254 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कितनी बार उसमें लपेटा गया है, चक्कर कितना उसका 10। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी बराबर 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितनी तेज़ी से हम घुमाएं उसको, इसमें कितनी तेज़ी से घुमाएं ताकि क्या जनरेट हो, कितना जनरेट हो जाए, 320 वोल्ट उसमें जनरेट हो जाए। तो सूत्र होता है ई नॉट बराबर NBA ओमेगा, NBA ओमेगा की वैल्यू 2 πf। क्यों 2 πf, क्योंकि हमें f की वैल्यू चाहिए तो f में रिलेशन लाएंगे 2 πf। f को यहीं पर रोक लेंगे, बाकी को नीचे भेज देंगे, ई नॉट के नीचे 2 πNBA नीचे भेज देंगे। ई नॉट की वैल्यू 320 दिया है, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू 10 फेरा, बी 0.4, ए का 0.254। जब आप इसको डिवाइड करके काटोगे तो 50 हर्ट्स आएगा, यानी उसको कितनी तेज़ी से घुमाए 320 वोल्ट जनरेट हो जाए, 50 हर्ट्स से अगर घुमाएंगे तो इतना जनरेट हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा 314t लिखा है। ठीक है,
धारा शून्य से शिखर मान तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, उसको हम कहाँ से ले जाएं, शून्य से शिखर तक पहुंचाने में। कहाँ से, शून्य से, देख लीजिए शून्य से शिखर तक, बस यहीं तक जो ग्राफ बना है, शून्य से कहाँ चलेगा, शिखर तक, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगी। यानी कि जब यहाँ तक पहुँचेगा जो टाइम हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल टी मान लेते हैं, उसका पार्ट कितना होता है, T/4। अगर हम कैपिटल टी का मान ले आए, उसका मान यहाँ पे रख दें, आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल क्या दिया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की जगह पे हम क्या, ओमेगा जगह क्या रख सकते हैं, 2πf रख सकते हैं। तो I नॉट साइन 2πf, जो 2πf बनेगा बाबू, अब देखिएगा f बराबर देखिए 2πf बराबर कितना दिया है, 314। ठीक है, 314 कैसे बाबू, 2πf बराबर 314 है, तो f बराबर कितना होगा, 314 के नीचे भी भेज देंगे 2 × 3.14। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि 314 यहाँ देखो दिया है, ओमेगा टी का मान कितना दिया, 314। ठीक है, इसलिए 314 यहाँ रख देंगे और 2πf से हम रिलेशन काटेंगे। तो f बराबर ये 314 कट गया बटे 2, 50 हर्ट्ज आ गया। t बराबर होता 1/f, हमें क्या चाहिए, स्मॉल टी, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए कितना होता, T/4 होता है। तो f की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 50 × 4, 50 का 100, 1/200, तो इसे डिवाइड करेंगे, 0.005 सेकंड आएगा। यानी इतने सेकंड में वो शून्य जो धारा जो है शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगी। कहाँ से, शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये जो पूरा ग्राफ था, ये पूरा जो हमने बताया, पूरा एक टॉपिक था, इसके बारे में आप ये जान गए कि जनरेट कैसे वोल्टेज होगा ना, और I1 I0 और V0 क्या होता है। जो ये जीरो पढ़ते हैं ना, जीरो I0 भी पढ़ते हैं, जीरो भी पढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू आप देखें। ग्राफ के बारे में कैसे सीखा है ना, T बराबर 2π/ω आया, क्लॉक बाई डायरेक्शन क्या है, चुंबक क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, जनरेटर क्या होगा। अब इसका अगला टॉपिक होगा ना, ये धारा VRMS IRMS की वैल्यू, इसके बारे में हम सीखेंगे ना। आज के लिए इतना ही इसको, और ये जो साइंस टेक क्लासेज है, साइंस टेक क्लासेज ये बस्ती ज़िले के ना सिटी में, ये शिवा कॉलोनी में चलाया जाता है कोचिंग। ऑफलाइन भी कोचिंग चलते हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अगर किसी को आना होगा, जो भी लोग जो भी आना चाहते हैं, नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप संपर्क कर लीजिएगा 9792725418। ठीक है, 97 92 72 54 18, ये फ़ोन नंबर है, आप इसको कॉल कर लीजिएगा। और ये ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे चलते हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, आप आके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पढ़िएगा, जो दूर के हैं, और जो ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक प्रकार का एक कोचिंग संस्था है, या काफ़ी टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको IRMS और VRMS के बारे में। ठीक है, तो ये कैसे होगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।